आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की, विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था, उस विश्वास की जीत हुई। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे। 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था, भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो। तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया और 16,000 की जो विक्ट्री है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ और आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आदमपुर हल्के की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, उसकी राड़ निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के की जनता को बधाई देता हूँ। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, जेपी की गाड़ी का मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता है। आम आदमी पार्टी की जमानत का बनवास आज खत्म हो गया है। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। अब ये बनवास खत्म होकर विकास की गंगा बहाना हमारी को खट्टर साहब की प्राथमिकता है। विकास रुका हुआ था। मैं सबको बधाई देती हूँ आदमपुर वासियों को भी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इलाके को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस कह रही थी, क्लेम कर रही थी कि हार जाएंगे, क्या कहेंगे क्योंकि जीत तो गए? क्या कहेंगे, रिजल्ट सब कुछ कह चुका है और ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की सीट रही है, तो आपने देख लिया। तो ये आदमपुर हल्का स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की देन है, उनका घर है, उनका घर है और ये हमेशा एक घर बल्कि और मजबूत हुआ है। भव्य यूथ चेहरा है, यंगेस्ट बिल्कुल होंगे। चुनाव से पहले भी शुरू हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता के कारण काफी कुछ काम नहीं शुरू हो पाए। लेकिन जैसे ही अभी आज चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो कल से पूर्ण रूप से काम आदमपुर के जो रुके हुए थे सब शुरू हो गए। ये सेकंड चुनाव था लेकिन जीत गए हैं। पहले चुनाव में जो जीत नहीं मिली थी, उसके बाद अभी सेकंड किस तरीके से इस पूरी आप इस रूपरेखा को देख रही है और क्या सेलिब्रेशन मोड रहेगा? देखिए, अभी आप सब हमारे परिवार के सदस्य सभी बहुत जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। तो पहले मंदिर जाएंगे, चौधरी बल्ला जी की समाधि, वहाँ से भव्य आशीर्वाद लेगा। उसके बाद आदमपुर मंदिर में सभी का धन्यवाद करेंगे। और बहुत ही युवा चेहरा है, बहुत ही कम एज के, जीत इतनी बड़ी मिली है। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी भव्य को आशीर्वाद देते हैं। तो जितने भी बहुत लंबे समय से आदमपुर हल्का का विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जो चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, क्योंकि आप लोग भी रह चुके कांग्रेस में, कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन्हें निकालनी चाहिए। स्टेट वाइज जाकर पहले पार्टी को जोड़ने का इनको काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा भी एलिगेशन लगा रहे थे। मैं यहाँ जो भी नुमाइंदा रहते हैं, कैंडिडेट जो भी रहते हैं भैया जी के परिवार से, वो सिर्फ एक नुमाइंदा। जीत हमेशा आदमपुर हल्के की होती है और इस बार भी एक बार फिर आदिवार तक चुनाव से पहले भी कम से कम 500 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के के लिए जो है यहाँ पर तमाम जमावड़ा यहाँ पर था, आम आदमी पार्टी के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे। कहाँ कमी रहेगी, किस तरह से देख रही है ये चीज, जिस तरह से अभी आपने जो चौथे नंबर की जिस तरह से? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जी, कहीं ना कहीं सरकार सरकार ने भ्रम जाल फैलाया कि हम आने वाले समय में, देखिए 8 साल सरकार काम नहीं कर पाए, केवल और केवल कहने भर को कि हम आने वाले 1-1.5 साल में काम कर देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने उस बात पर विश्वास करने का काम किया। आप जो भ्रमजाल वाली बात कह रहे हैं, तो आप आदमपुर की जनता को दोष दे रहे हैं आपको वोट न देने के लिए। आपको नहीं लगता कि नहीं, आपकी बात पहुंचने में कहीं गलती हो गई? सरकार ने जिस तरह का माहौल बनाया, सरकार ने जिस तरह का वातावरण तैयार किया, देखिए मतदाता तो कहीं ना कहीं सरकार के उसमें उलझने का काम कर गया है। तो बदलाव की बात कर रहे थे, क्या बदलाव नहीं कर पाया जिस तरह से? नहीं, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में कई बार बदलाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। 2024 की उम्मीदें 2024 में पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। तेंदर जी, बिश्नोई गढ़ तोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। ये देखते हैं 2024 जब होगा। इसमें पूरी, मैंने शुरू में भी कहा था कि 4 चीजें मिलके चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी, जननायक जनता पार्टी थी और बायपोल था, तो सब केंद्रीयकरण हो गया सब शक्तियों का। और जब जनरल इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि सब अपना अपना संभालेंगे, तो उसमें और बेहतर। जो योजनाएं थी कांग्रेस ने भी लेना चाहा, लेकिन वो भी विफल रही।
देखिए डुप्लीकेट तो चलता ही नहीं, ओरिजिनल कॉपी थी और जब भी चुनेंगे लोग ओरिजिनल को चुनने का काम करेंगे, डुप्लीकेट नहीं चल पाए, फोटोकॉपी नहीं चल पाएगी। सतेंद्र जी 2024 में भी आप पार्टी का ही चेहरा होंगे आप या और कोई देखिए ये पार्टी संगठन तय करेगा कौन होगा, परंतु सत्येंद्र सिंह अपने पूरे दमखम के साथ आदमपुर क्षेत्र के लोगों के सुख दुख और संघर्ष का साथी बना रहेगा, ये वायदा कर। कांग्रेस पार्टी में सदा गुटबंदी रही है। जब भी आम जनरल चुनाव हो वैसे चुनाव हो, ये जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं में इनके 4 मुख्यमंत्री होते हैं। जिस भी दिशा में जाते हैं उसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, रिजल्ट फिर 0 रहता है। इसलिए ये चुनाव केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। किरण चौधरी कहाँ थी, रणदीप सुरजेवाला कहाँ था, कैप्टन अजय सिंह कहाँ था, शैलजा कहाँ थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदेश में फूट है, इसलिए भविष्य में इस प्रकार से रहेगी। भजनलाल की जीत है, जो है कह सकते हैं कि भजनलाल की नीतियों की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। चौधरी भजनलाल परिवार के प्रति लोगों की आस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने, क्योंकि